मधवपुर राज में दो बहनें रहती थीं, रीमा और मीनाक्षी। रीमा की शादी महेश से हो गई थी, जो बहुत अच्छा और सीधा सादा था। वह हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखता और उसके लिए उपहार लाता था। एक दिन रीमा और महेश रीमा के मायके आए। मीनाक्षी ने देखा कि उसके जीजाजी उसकी दीदी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। मीनाक्षी बहुत भोली लेकिन बुद्धिमान और चतुर थी। दीदी, जीजाजी तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ उपहार लाते हैं। मेरे लिए तो कोई कुछ भी नहीं लाता। तेरी शादी के बाद तेरे पति भी लाएंगे। माँ, मेरी शादी कब होगी? मेरी प्यारी बेटी के लिए जब कोई राजकुमार मिल जाएगा तब। दूसरी तरफ उस देश का राजा विक्रम सिंह बहुत परेशान था। वेद जी, कुछ भी करके राजकुमार को स्वस्थ कीजिए, चाहे जो हो जाए। हमारे पुत्र की ऐसी हालत हमसे और देखी नहीं जाती। तभी मंत्री जी आते हैं। महाराज की जय हो। अब राजकुमार कैसे हैं? उनकी तबीयत में सुधार हुआ? नहीं मंत्री जी, कोई भी वेद हमारे बेटे का इलाज नहीं कर पा रहा। कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। किंतु महाराज, कुछ समय में राज्याभिषेक का समय निकट आ रहा है। एक सैनिक आकर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक संत ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। अनुमति है। महाराज, मैं आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। शीघ्र बताइए। राजकुमार को स्वस्थ करने का एक उपाय है। कृपया बताइए, मैं जो भी उपाय होगा वह करूंगा। कोई ऐसी कन्या जो अपनी जान की परवाह न करके 3 शापित पहेलियों को सुलझाएगी और गुफा से जादुई नीला कमल लाएगी, तभी राजकुमार स्वस्थ होंगे। किंतु वहां तो वह दानव रहता है, वहां भला कोई कन्या क्यों जाएगी? ये तो आपको सोचना होगा महाराज। प्रणाम, कल्याण हो। सेनापति, जाओ और नगर में घोषणा करा दो, जो कन्या राजकुमार को स्वस्थ करेगी, दानव से नीला कमल लाएगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। नगर में घोषणा होती है। महाराज का आदेश है, जो कन्या जंगल की गुफा में जाकर दानव से नील कमल लेकर आएगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। मीनाक्षी ने भी यह सुना। उसे अपनी मां की बात याद आई। जब कोई राजकुमार मिलेगा तब वह घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। मीनाक्षी सावधानी से गुफा की तरफ बढ़ती है। अंदर हल्की रोशनी और हवा की आवाज है। गुफा के अंदर एक विशाल दानव जादुई नीले कमल की रखवाली कर रहा है। कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया है? मैं मीनाक्षी, मैं नीला कमल लेने आई हूँ। आसान नहीं है लड़की। नीला कमल पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 शापित पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो तुम यहीं रह जाओगी हमेशा के लिए। मैं तैयार हूँ, पूछो अपनी पहेलियां। मेरे पास शहर हैं पर घर नहीं। मेरे पास पहाड़ हैं पर पेड़ नहीं। मेरे पास पानी है पर मछली नहीं। मैं कौन हूं? नक्शा। सही जवाब। लेकिन अभी 2 और बाकी हैं। एक चीज है जो बोलती नहीं पर जवाब देती है। वो क्या है? मैं जानती हूँ, गूंज। यह भी सही है, लेकिन आखिरी पहेली सबसे कठिन है। वो कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? परछाई। तीनों जवाब सही। सैकड़ों सालों से मैं इस गुफा में बंधा था। इंतजार था किसी सच्चे दिल वाली लड़की का जो मेरी पहेलियों को सुलझाए। आज तुमने मुझे भी मुक्ति दे दी। दानव धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है और नीला कमल हवा में तैरता हुआ मीनाक्षी के हाथों में आ जाता है। मीनाक्षी नीला कमल लेकर लौटती है। वह कमल राजकुमार के पास रखती है। जादुई प्रकाश फैलता है और राजकुमार उठकर बैठ जाते हैं। सब खुशी से तालियां बजाते हैं। तुमने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है। महाराज के आदेश अनुसार अब राजकुमार का विवाह मीनाक्षी से होगा। पूरा राजमहल दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है। सभी बहुत खुश हैं। फिर दोनों का विवाह होता है।
आप तो बहुत ही साहसी हो, पर क्या आपको भय नहीं लगा उस मायावी दानव से? जब मन में सच्चाई हो और विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। पर क्या आपको मुझ पर संदेह है? नहीं मीनाक्षी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपसे प्रश्न इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस मायावी दानव का रहस्य पता है। वो भी एक राजकुमार थे। रहस्य? राजकुमार? मुझे भी वो जानना है, बताइए। अवश्य मीनाक्षी, कई साल पहले की बात है।